भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह की अद्भुत कहानी जानेंगे, जिन्होंने पृथ्वी को आज हम आज आज हम भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह की अद्भुत कहानी जानेंगे, जिन्होंने पृथ्वी को गहरे संकट से बचाया था। ब्रह्मा जी चिंता में थे कि पृथ्वी को गहरे पानी से कैसे बाहर निकालें, तभी अचानक उनकी नाक से एक अंगूठे के आकार का वराह शिशु बाहर निकला। देखते ही देखते वह छोटा सा वराह पल भर में विशालकाय होने लगा, पहले हाथी जैसा, फिर पहाड़ जैसा और अंत में उसका आकार बादलों को छूने लगा। वह एक विशालकाय नीले रंग का वराह था, जिसके नेत्र सूर्य और चंद्रमा जैसे चमक रहे थे और गर्दन पर कड़े बाल थे। उसने इतनी जोर से गर्जना की कि तीनों लोग कांप उठे। यह भगवान विष्णु का तीसरा अवतार था। भगवान वराह ने एक ऊंची छलांग लगाई और ब्रह्मांडीय महासागर में कूद गए। उनकी छलांग से समुद्र का पानी स्वर्ग तक उछल गया। पानी के भीतर सूंघते हुए उन्होंने पृथ्वी माता को ढूंढ लिया, जो पाताल की अंधेरी तलहटी में समी हुई पड़ी थी। भगवान ने उन्हें अपने दो विशाल नुकीले दांतों के ऊपर प्यार से उठा लिया। जैसे ही भगवान पृथ्वी को लेकर ऊपर आ रहे थे, असुर हिरण्याक्ष वहां आ पहुंचा, जिसके हाथ में एक भारी गदा थी। उसने भगवान को ललकारा, ओ जंगली पशु, यह धरती मेरी है, इसे रख दे वरना मैं तुझे मार डालूंगा। भगवान वराह ने पहले पृथ्वी को सुरक्षित पानी की सतह पर स्थापित किया और फिर हिरण्याक्ष की ओर मुड़े। दोनों के बीच भयंकर गदायुद्ध शुरू हुआ। हिरण्याक्ष ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। कभी वह गायब होता, कभी आग बरसाता, कभी पत्थर फेंकता, लेकिन भगवान वराह ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी सारी माया काट दी। युद्ध इतना भीषण था कि ब्रह्मा जी भी घबरा गए और प्रार्थना की, प्रभु, इसके साथ और मत खेलिए, इसका वध कीजिए। हिरण्याक्ष ने क्रोध में आकर भगवान की छाती पर मुक्का मारा, लेकिन भगवान वराह जरा भी नहीं हिले। जवाब में भगवान वराह ने उसके कान के नीचे एक जोरदार तमाचा मारा, जो इतना घातक था कि हिरण्याक्ष की आंखें बाहर आ गई। उसकी हड्डियां चूर चूर हो गईं और वह खून उगलते हुए वही ढेर हो गया। पहला महान असुर मारा गया। भगवान वराह ने पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर पुनः उसकी कक्षा में स्थापित किया और अपनी शक्ति से उसे स्थिर किया। उन्होंने उस पर पहाड़, नदियां और समुद्र बनाए ताकि मनु और उनकी संतानें वहां रह सके। माता पृथ्वी ने भगवान के इस रूप की वंदना की और वे भगवान विष्णु की पत्नी भूदेवी कहलाई। वराह अवतार हमें सिखाता है कि ईश्वर किसी भी रूप में आ सकते हैं, यहाँ तक कि एक सूअर के रूप में भी, गंदगी और पाप को साफ करने के लिए।